वो सारे जो है वो अभी तक सो रहे हैं। और मैं, मेरी चीफ मिनिस्टर, कानून नाफिज करने वाले इदारे, हम सारे जो है हम जंगजुओं का इंतजार कर रहे हैं। कोई जंगजू दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रहा, कोई समझ ही नहीं आ रही कि मतलब इनका प्रोग्राम क्या है। लेकिन एक जो हमें मुझे मुझे दो चार मैंने चीज़ें देखी, रिपोर्ट्स देखी, जो तीन चार इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी पैगाम चले, वो भी अननोन लोग हैं। वो उनके नाम ना हमने कभी सुने हैं, ना हमें पता है। कौन अननोन सी दो औरतें हैं, तीन चार और बंदे हैं। यानी इनके जो प्रोमिनेंट लोग हैं पीटीआई के, लाहौर के हों या पंजाब के हों, कहीं पर किसी तौर पर उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है। और आज लाहौर के अंदर भी आप देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है। लोग जो है वो नाश्ता कर रहे हैं, लोग जो है वो छुट्टी मना रहे हैं, और कोई भी अफरा तफरी का जो है वो आलम मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये तमाशा लगाएंगे वो दहशतगर्द जो केपीके की सरहद अबूर करेंगे, और वो जो है वो जब पंजाब की हदूद में आएंगे तो वहाँ पर ये फसाद करने की और जो है वो तमाशा करने की कोशिश करेंगे। आज जो नई नई हमारी इनकलाबी बाजी थी, बुशरा बाजी, वो भी कौम को जागने का खिताब दे के खुद सोई पड़ी हैं। और गंडापुर साहब जो है वो भी अभी तक सो के नहीं उठे हैं। उनके भी जो है वो 4-7 लोग मैंने देखे हैं, एक फुटेज कि वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। और उनकी जो तर्जमान है टिकटॉकर, उनका भी बयान आया है कि जी उनकी तबीयत ख़राब है। तो वो जो है इनकलाब रस्ते में रह जाएगा, कहीं इनकलाब में वो शिरकत नहीं कर पाएंगी। वो भी शिरकत नहीं कर सकती इनकलाब में, उनके बच्चे भी शिरकत नहीं कर सकते इनकलाब में। बगावत का जो सरगना है वो भी शिरकत नहीं कर सकता इनकलाब में, और बगावत के सरगना के बच्चे जो हैं वो भी शिरकत नहीं कर सकते इनकलाब में। मतलब क्या इनकलाब है। आप ये देखें कि सारा टब्बर जो है, जो इमीडिएट फैमिली है, वो इनकलाब में शिरकत नहीं कर सकती, लेकिन आम आदमी और आम माओं के और उनके बच्चे जो है ना, वो इनकलाब में शिरकत करें, और शिरकत करके जो है वो जो है वो सवाब दारैन हासिल करें। अब जो बुशरा बीबी साहब है, परसों तरसों से उनका फ़ोन भी बंद है। वो एक उन्होंने चवल मारी है, और उसके बाद से मतलूबा नंबर से जो है उनके राब्ता नहीं हो रहा, और उन्होंने फ़ोन ही जो है वो बंद कर दिया है। अली अमीन गंडापुर जो है उसने ऐलान किया था कि जी वो सवाबी से निकलेंगे। अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले, शायद डेरा इस्माइल खां, अभी तक उनको ये नहीं पता वो निकलेंगे कहाँ से। तो निकलने के बाद फिर उन्होंने टापो टाप वापस भी पहुंचना होता है, आपको पता है। जल्दी जल्दी टाइमो टाइम आएंगे तो वापस भी जल्दी जल्दी घर चले जाएंगे, बट मतलब देखते हैं क्या होता है। अब जो बुशरा बीबी साहिबा ने फरमाया था, जो उन्होंने एक झूठ गढ़ा, जिसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को शर्मिंदा करने की एक नाकाम कोशिश की कि मुस्लिम उम्मा के हमारे एक बड़े दोस्त मुल्क को जिन घटिया बातों के ऊपर उन्होंने जो है वो उनको ब्लेम करने की कोशिश की। मैं उनसे 2-3 सवालात हैं जो मेरे कल रह गए थे पूछने वाले। पहला सवाल यह है कि बुशरा बीबी मत करके ये बता दें कि अल्लाह के घर में पीटीआई के झंडे और सियासी नाराबाजी करवाने का हुक्म किसने दिया था, और उसके बाद उन लोगों को अप्रिशिएट करना, उन लोगों को जो है वो लोगों के जो है वो करीब जाकर उनके मुंह के ऊपर जाकर नारे लगाना, मस्जिद नबवी का जो है एहतराम ख़राब करना, ये कौन सी शरीयत में लिखा हुआ है? मस्जिद नबवी के बारे में शरीयत क्या है, उसके बारे में अहकामात क्या है, ये बुशरा बीबी को मैं बताऊं या उनको खुद पता होने चाहिए? वो शरीयत करती हैं जो शरीयत में लिखी कोई नहीं गई, लेकिन जो शरीयत में लिखा गया है वो उन मौसूफा को मालूम नहीं है। और जो दीनदार बनती हैं बहुत, उनको जो है वो इन सवालात के जवाब देने पड़ेंगे। ये तकलीफ़ ये है कि सरमायाकारी क्यों आ रही है जो है वो पाकिस्तान के अंदर, और जो ये एक फ़ाइनल कॉल, जिहाद मार्च, पता नहीं कौन कौन सा मार्च जो है, उसमें वो दीनदार माँ ना खुद शामिल हो रही है, ना उनका शौहर शामिल हो रहा, ना उनके साबका और मौजूदा कोई बच्चे शामिल हो रहे हैं। तो ये कौन सी दीनदारी है जिसके अंदर? और मैं यकीन माने जब से ये कॉल आई है, मैं रोज़ इंतज़ार करती रही कि कहीं कोई ख़बर आ जाए कि कासम और सलमान ने पाकिस्तान की टिकट कटा ली है, और वो अपनी बहन टेरियन के साथ जो है अपने वालिद साहब को अड्याला जेल से छुड़वाने के लिए आखिरी कॉल में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। आंखें तरस गई मेरी, वो नहीं देख सकी मैं ये ऐसा कोई भी काम। और अपने बच्चे जो हैं वो सियासी सरगर्मियों से दूर रहेंगे, ठीक है, लेकिन जो दूसरों के बच्चे हैं, और ख़ास तौर पर हाँ वो सरकारी मुलाजमीन भी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले टीचर्स ने एहतजाज किया था, वहाँ पे जाके एहतजाज को ख़त्म कराते हुए क्या कहा था वज़ीर मौसूफ ने उनके केपीके के? उन्होंने कहा देखें, अगर आप हमारे साथ एहतजाज में शामिल हो जाए ना, फिर आपके मसाइल का हल निकल सकता है। तो ये है वो पंच लाइन जिसको हम नहीं कह रहे, हालात और वाकयात साबित करते हैं कि ये सरकारी मुलाजमीन को लेके आते। और बाय द वे, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने कल रात को भी एक लेटर लिखा है,
और जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो भी सरकारी मुलाजिम इस हवाले से किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेगा, उसकी तकर्रियाँ, उसकी तबादले, उनकी जो पोस्टिंग्स हैं, उनकी जो तरक्की होती है, उसके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम होगा।